दुनिया की सबसे प्यारी चीज होती है नींद। लेकिन अगर यह नींद भगवान लेने लगे तो क्या होगा? वह भगवान जिनसे हमारी सुबह हो रही है, जिनसे हमारी शाम, अगर वही निद्रा लोक में चले गए तो हम सबका क्या होगा? यह प्रश्न तो हर लोगों के दिमाग में उठ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सचमुच विष्णु भगवान अब सोने जा रहे हैं? वह विष्णु भगवान जो हमारे जीवन मरण के गुरु है, हमारे जीवन के आधार है, वही जा रहे हैं निद्रा लोक में। अब क्या होगा संसार का? सब लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान कैसे सो सकते हैं। लेकिन यह सत्य है, भगवान सो सकते हैं नहीं, सो रहे हैं, और वह भी बस कुछ दिनों के अंदर। और उनके सोने से पूरी दुनिया को नुकसान होती है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो सोता है वो खोता है। लेकिन भगवान के किस्से में यहाँ कुछ अलग ही चलता है। यहाँ भगवान सोते हैं और हम खोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या खोते हैं? इस बीच कोई शुभ कार्य नहीं होता, और शुभ कार्य नहीं होता तो बहुत से नुकसान होते हैं। तो चलिए जानते हैं कब सो रहे हैं विष्णु भगवान और कब जागेंगे विष्णु भगवान। और भगवान विष्णु अगर सो जाएंगे तो कौन चलाएगा इस दुनिया को? इस बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा ही काम लायक वीडियो लगेगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कब जा रहे हैं भगवान विष्णु धरती को छोड़ करके पाताल लोक में सोने के लिए। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और व्रतों के हिसाब से, और यह एकादशी का व्रत किया ही जाता है भगवान विष्णु के लिए। तो एक एकादशी ऐसी भी होती है जिसमें भगवान सोने चले जाते हैं, और वह एकादशी होती है देव शयनी एकादशी। यह आषाढ़ में होने वाली एकादशी होती है, और इसी एकादशी के समय से भगवान निद्रा लोक में चले जाते हैं। और एक दिन दो दिन के लिए नहीं, पूरे 4 महीने के लिए वह नींद में चले जाते हैं। क्षीर समुद्र में जाकर के शेषनाग की सैया पे लेट घोर नींद में चले जाते हैं भगवान विष्णु। अब क्या होता है इस बीच, यह सब तो आप जरूर जानिएगा। लेकिन इस एकादशी को कैसे मनाते हैं इसके बारे में आप जरूर जानें, क्योंकि देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति जीवन के हर एक कार्य में सफल होते हैं। उन्हें कभी भी किसी तरह की अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह अपने जीवन में हर सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन लोग हमेशा से महत्वपूर्ण मानते आए हैं। इसके बाद जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अब शुभ कार्य का अर्थ होता है, ना आपके घर में कोई शादी विवाह हो सकती है, ना कोई मुंडन हो सकता है, ना घर का गृह प्रवेश होता है। कोई भी शुभ कार्य भगवान के सो जाने के बाद नहीं होता है। इसलिए हो गई ना नुकसान। भगवान सोए, आपकी शादी की पूड़ी गई। भगवान सोए, आपके मुंडन की नेक गए। इस तरह छोटे छोटे कई नुकसान होते हैं इस 4 महीने में। लेकिन भगवान का भी सोना जरूरी है, इस बात को जरूर जानिए। तो इस 4 महीने भगवान धरती छोड़ अपने शेषनाग की सैया पे जब सो रहे हैं तो कौन उठाता है भार? इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप जरूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। लेकिन चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी को मनाते कैसे। अगर आप इस महत्वपूर्ण दिन को मनाना चाहते हैं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान दें। इस दिन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा कहला सकते हैं। इस दिन जो लोग व्रत में रहते हैं उन लोगों के अलावा जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वह भी मांस मदिरा से दूर रहे, लहसुन प्याज इन सभी चीजों को भी ना खाएं। अगर ऐसा हो कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कई लोगों के शरीर की क्षमता अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उनकी क्षमता नहीं होती कि वह व्रत कर पाए, तो ऐसे लोग उस दिन चावल तो बिल्कुल ना खाएं। चावल ना खाने से भी आधा व्रत का फल प्राप्त होता है। तो उस दिन घर में चावल ना बनाएं। इसके अलावा आप विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनामा अनेक कार्यों में जो बाधा लग जाती है, इस बाधा को दूर करने का सबसे अचूक उपाय होता है। तो अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही हो, कार्य में बाधा हो रहा है, नौकरी चाकरी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो ऐसे में एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनामा का जाप करें। आपको भगवान विष्णु की कृपा बरसती हुई महसूस होगी। माँ लक्ष्मी की आपके घर में हमेशा कृपा बरसती रहेगी। तो विष्णु सहस्त्रनामा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
एक बात का जरूर ध्यान रखें, आजकल लोग बिना जानकारी का भी बहुत से ज्ञान दे देते हैं। तो ऐसे लोगों का ज्ञान को सुनने के बाद आप इस बीच कोई शुभ कार्य ना करें। इस बात का हमेशा से ध्यान रखें कि इस 4 महीने जब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं तो कोई भी गृह प्रवेश, कोई भी घर में नया कार्य, मतलब छोटे बच्चे का मुंडन करना, जनेऊ करना, शादी करना, इस तरह का कार्य होता ही नहीं है। सगाई करना, छेका करना, कुछ भी नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ना कि किसी लोगों की बात में आके। आजकल 10-5 पैसे पकड़ा दें और कार्य हो जाते हैं, यह तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लेकिन शुभ कार्य तो आपके घर का है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। इसे पैसे से आप विष्णु भगवान को उठा नहीं लोगे, वह सो रहे हैं और इस 4 महीने आपको बस इंतजार करना है भगवान विष्णु के उठने का। यह उठने का भी दिन एकादशी ही होता है, लेकिन वह होता है देव उठनी एकादशी। तो जब आपका यह बात ध्यान में हुआ कि देव उठानी एकादशी जब आता है, उसके बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो यह था देवशयनी एकादशी के बारे में। लेकिन कब है देवशयनी एकादशी, यह आप अब तक नहीं जाने। देवशयनी एकादशी रविवार के दिन है। रविवार 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इसके बाद से सारे कार्य रोक दिए जाएंगे। तो जो भी लोग अब तक शुभ कार्य नहीं किए हों, कुछ कार्य करना हो, तो इस बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके कार्य रुक जाएंगे। तो आप लोग सब इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 6 जुलाई रविवार के दिन से देवशयनी एकादशी पड़ रहा है। उसके बाद से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर हम लोग भी आराम के ही दिन काटते हैं, ना कि कोई कार्य कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो काम लायक लगे तो लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इन सभी चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो आप जरूर जानकारी दें इसके बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन आप सब भी कोशिश करें कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाए रखें और व्रत करें। व्रत ना भी कर पाए तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। झूठ